Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज के लेक्चर में IoT एडवांस के सब्जेक्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन में। तो होता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे डेटा को फीड करना होता है, उसका इस्तेमाल करना होता है, उसे मैनिपुलेट करना होता है, डेटा का एनालिसिस करना होता है, हमें कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, डेटा का यूटिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इवन कंप्यूटिंग के हर सेक्टर में वैरायटी ऑफ डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था। तो जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो एक इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे। वो इनिशियल वैल्यू इंटीजर हो सकता है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे फ्लोट हो सकता है, या अलग अलग वेराइटी के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो जिन डेटा को अपने कंप्यूटिंग के सेक्टर में या अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेक्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, उसे मैनिपुलेट करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, वो सारे डेटा और उन डेटा का टाइप्स क्या होता है, उन चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग डेटा टाइप्स इन पाइथन में। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत में आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स को, जिसमें है आपके इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। और आगे चल के जैसे जैसे अगले लेक्चर्स में, अगले कुछ लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ एडवांस डेटा टाइप को भी कवर करेंगे, जिसमें से आते हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ सिंपल डेटा टाइप्स को, जैसे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंटीजर्स में। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आप सबने इंटीजर्स को पढ़ रखा है, और डेफिनेटली इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स आर नंबर विथ नो डेसिमल पार्ट, सच एज -5, -4, -3 एंड सो ऑन, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो हम लोग बढ़ते हैं। यानी वो ऐसे नंबर सिस्टम जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जो निगेटिव भी है, निगेटिव से लेके ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है, और वो ऐसे नंबर्स जिसमें कोई डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, वैसे सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर कह के चलते हैं। तो आप सबने मैथमेटिक्स में इंटीजर को यूज़ कर रखा है और इंटीजर से आप अच्छी तरह से परिचित हो। यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंटीजर वैसे ही नंबर को, ऐसे ही डेटा टाइप को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको इंटीजर को डिक्लेयर करना है, टू डिक्लेयर एन इंटीजर इन पाइथन, सिंपली हमें क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कोई भी एक वेरिएबल लेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर देके एक इनिशियल वैल्यू उस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर देंगे। तो वही सारी चीजें यहाँ भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले है क्या कि टू डिक्लेयर एन इंटीजर इन पाइथन, सिंपली राइट वेरिएबल नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन देके इनिशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी वेरिएबल का जो नेम हम लोग लेंगे, यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसे वेरिएबल नेम ही लिख दिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वेरिएबल के लिए जो हमने सेट ऑफ रूल्स रखा है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वो रूल्स को ये वेरिएबल फॉलो करता हो। तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर देके एक इनिशियल वैल्यू उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब खासकर किसी भी वेरिएबल को हम लेंगे और उस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करेंगे वो किस डेटा टाइप का होगा, तो यहाँ अभी हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना है जो कि हमारे डेटा टाइप में इंटीजर का होगा, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। सपोज दैट यूजर एज करके एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना चाहा, डिफाइन करना चाहा, हमने सिर्फ इक्वलिटी साइन लिया, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और यहाँ एक इनिशियल वैल्यू हमने असाइन कर दी 20, और 20 में डेफिनेटली कोई डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये नंबर है। तो ये नंबर कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो ये नंबर हमारे इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, डेटा टाइप में हमारे इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यानी हमने सिंपली एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया असाइनमेंट ऑपरेटर से, उसको जो इनिशियल वैल्यू हमने असाइन किया वो एक नंबर है, और नंबर में कोई भी डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको हम डेटा टाइप में इंटीजर की तरह ट्रीट करके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे डेटा टाइप
जो भी डेटा हम यूज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, तो वेरिएबल को जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो भी किसी न किसी डेटा टाइप का होगा। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हमें हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, किस तरह से हम उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, या किस तरह से उस वेरिएबल जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वेरिएबल को भी एक वैल्यू हम असाइन करते हैं, और जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो डेफिनेटली एक डेटा होगा, डेटा टाइप होगा कि किस डेटा टाइप का हम वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, यानी डेटा टाइप में ये इंटीजर है, जिस वैल्यू ये 20 जो है वो इंटीजर है, और इसको ले जाके इस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यही मतलब है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स एक और वेरिएबल हमने लिया, सपोज दैट मोबाइल नंबर करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, और असाइनमेंट ऑपरेटर से ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल को असाइन किया। और डेफिनेटली ये जो भी वैल्यू है, ये इतना बड़ा नंबर जो लिखा हुआ है, ये कौन सा है पार्ट है, आपके कौन से डेटा टाइप में आता है, तो डेफिनेटली ये नंबर है, और ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे सारे नंबर हमारे डेटा टाइप में इंटीजर की कैटेगरी में आएंगे, जिसको इस वेरिएबल को ले जाके हमने असाइन किया है। तो इस तरह से इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसको हम लोग अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग दूसरे डेटा टाइप में आ जाते हैं। इस डेटा टाइप को हम लोग फ्लोट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, फ्लोट वैसे डेटा टाइप है जहां पे डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व होगा। देखते हैं हम लोग, फ्लोट रेफर्स टू नंबर्स दैट हैव डेसिमल पार्ट्स सच एज, अब एक एग्जांपल देके बताया गया है 1.234 और -0.023 और 12.01। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि हम लोग डेटा टाइप को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वेरिएबल को जो वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं वो वैल्यू भी डेफिनेटली किसी ना किसी डेटा टाइप में आएगी। और यहाँ 3 बेसिक डेटा टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो उसमें इंटीजर को ऑलरेडी हमने देख रखा है, हम लोग अभी फ्लोट पे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्लोट वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व है। ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जहां डेसिमल पार्ट नहीं इन्वॉल्व था वो इंटीजर था, और जहां डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व होगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फ्लोट कह के चलेंगे, उसका नाम हम लोग फ्लोट दे के चलेंगे। उस डेटा टाइप को हम लोग फ्लोट की तरह डिफाइन करेंगे, फ्लोट की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी डेसिमल पार्ट वाला नंबर, जैसे 1.234 है, -0.023 है, या 12.01 है, या ऐसे कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व होंगे, उनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप में हम लोग फ्लोट की कैटेगरी में रखेंगे, यानी वो डेटा टाइप फ्लोट होगा। अब स्टूडेंट्स है क्या कि फ्लोट को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, टू डिक्लेयर अ फ्लोट इन पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली हमें कोई भी वेरिएबल लेना होगा उसको डिक्लेयर करने के लिए। जो भी हम लोग वेरिएबल लेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए, इजी एग्जांपल के लिए वेरिएबल नेम ही लिख दिया गया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर से जो इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे, वो जो नंबर होगा इनिशियल वैल्यू के फॉर्म में, उसमें अगर डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि वो डेटा टाइप जो उस वेरिएबल को ले जाके हम असाइन कर रहे हैं वो डेटा टाइप फ्लोट है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया यूजर हाइट करके, असाइनमेंट ऑपरेटर से इसको इनिशियल वैल्यू हमने ये दे दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो इनिशियल वैल्यू है इसमें डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली ये किस डेटा टाइप की कैटेगरी में आएगा, तो ये फ्लोट की कैटेगरी में आएगा। और इस इनिशियल वैल्यू को ले जाके इस वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है, यहाँ एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसको यूजर वेट के नाम से हमने डिस्क्राइब किया है। तो यूजर वेट और यहाँ इक्वलिटी साइन देके इसको जो वैल्यू हमने असाइन किया है, इस वैल्यू में जो नंबर है इसमें डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है वो हमारे किस डेटा टाइप की कैटेगरी में आएगा, तो ये हमारे फ्लोट की कैटेगरी में आएगा। और डेफिनेटली इस वैल्यू को, इस डेटा टाइप को ले जाके इस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स किस तरह से डेटा टाइप में हम लोग फ्लोट को लेते हैं और किस तरह से किसी वेरिएबल को फ्लोट का डेटा टाइप हम लोग असाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स अब अगले डेटा टाइप में हम लोग आ जाते हैं। अगला डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, तो स्ट्रिंग रेफर्स टू टेक्स्ट। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग यूज किया करते हैं ना, हम लोग लेटर्स, जैसे ABCD हमारे 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग उन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनाते हैं। ठीक है, लेटर्स को कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल हम लोग अगर कुछ बनाते हैं तो उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं, और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर कुछ मीनिंगफुल निकलता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से हम लोग क्लाउजेस बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, और इस तरह से पूरे हम लोग एसेज को या पूरे हम लोग टेक्स्ट मैटर को हम लोग
पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वहाँ इंग्लिश के लेटर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ध्यान में रखना है कि पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में लेटर्स को यूज करके जब कोई भी हम टेक्स्ट बनाएंगे, उस टेक्स्ट को पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, यानी स्ट्रिंग रेफर्स टू टेक्स्ट। तो इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन करते थे लेटर्स को कंबाइन करके। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम इस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हम लोग टेक्स्ट को लिखेंगे, तो वैसे टेक्स्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रिंग के डेटा टाइप में। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, अगर हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो हमें कुछ इस तरह से आना होगा, जिस तरह से हमेशा हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किया करते थे। कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, असाइनमेंट साइन यहाँ देंगे और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग को हम लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी कोई वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल को एक वैल्यू देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू, अगर हमें स्ट्रिंग के डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करना है तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को लिखेंगे और उसकी वैल्यू बनाएंगे और उस वैल्यू को ले जाके हम इस वेरिएबल को असाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी स्ट्रिंग को हम लोग लिखेंगे तो स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोट में हम लिखेंगे या डबल कोट में लिखेंगे। ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप की पहचान है, ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप से जुड़ा हुआ रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फिर से इस कैटेगरी में आ जाएं और थोड़ा सा क्लियरली विजुअलाइज करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जिसको हमने वेरिएबल नेम ही नाम दिया है। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर लेके चलेंगे। और अगर हमें जो वैल्यू बनाना है, जो वैल्यू क्रिएट करना है, जिसको इस वेरिएबल को हम लोग असाइन करेंगे, वो वेरिएबल अगर हमें स्ट्रिंग के डेटा टाइप में रखना है तो वैसे वेरिएबल को या तो हम सिंगल कोट में रखेंगे या तो हम डबल कोट में रखेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है इनिशियल वैल्यू ही हमने ले लिया। वैल्यू हम कोई भी ले सकते थे, मान लो हम एक नंबर बोल सकते थे, मान लो हम कोई भी चीज डिक्लेयर करते थे, राम श्याम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते थे, सोहन कोई भी नेम डिक्लेयर कर सकते थे। उन सारे चीजों को अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज कर देंगे, यानी जो वैल्यू देने जा रहे हैं इस वेरिएबल को, उसको अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम डाल देंगे तो वो हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग की कैटेगरी में, स्ट्रिंग के डेटा टाइप की कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे। तो यहाँ फॉर एग्जांपल सिंगल कोट में भी हम लोग लेके चले हैं, या फिर उसी वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से, जो वैल्यू हम बना रहे हैं, अगर उस वैल्यू को, जो वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर उस वैल्यू को स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखना है तो डेफिनेटली डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर रखेंगे। यहाँ के एग्जांपल में डबल कोट के अंदर हमने रखा है, और जैसे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर किसी वैल्यू को हमने रखा तो वो वैल्यू हमारे किस डेटा टाइप की कैटेगरी में आएगा, तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग के डेटा टाइप की कैटेगरी में आएगा। और डेफिनेटली ये स्ट्रिंग एक वैल्यू है, एक डेटा टाइप है, जिसको ले जाके इस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू की तरह हम असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हमें एक इनिशियल वैल्यू असाइन करना होगा। एग्जांपल्स यहाँ कुछ दिए हुए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज दैट यूजर नेम करके एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर से जो वैल्यू हमने क्रिएट किया उस वैल्यू को सिंगल कोट में हमने रखा है और वो वैल्यू हमारा टेक्स्ट मैटर है, तो डेफिनेटली ऐसे वैल्यूज, ऐसे डेटा टाइप स्ट्रिंग की कैटेगरी में आएंगे और इन वैल्यूज, इन डेटा टाइप को ले जाके इस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर रहे हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स एक और वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है यूजर स्पाउस नेम करके, और डेफिनेटली इक्वलिटी साइन देके, असाइनमेंट ऑपरेटर देके यहाँ पर जो वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारा सबसे पहले टेक्स्ट मैटर है, और टेक्स्ट मैटर है उसको डबल कोट या सिंगल कोट में अगर हमने रखा है तो ये डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के इस डेटा टाइप को, इस वैल्यू को ले जाके इस वेरिएबल को हम लोग असाइन कर रहे हैं। उस तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यूजर इज, यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे एक नंबर है 30, और डेफिनेटली नंबर भी आपके टेक्स्ट का ही हिस्सा होता है। अगर सिर्फ 30 हम लोग छोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये कोट हम लोग नहीं दे रहते, सिंगल कोट या डबल कोट नहीं दे रहते, सिर्फ 30 लिए रहते, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को जो वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो इंटीजर हो जाता। लेकिन जैसे ही कोई भी यहाँ पे वैल्यू रहे, अल्फाबेट रहे या नंबर रहे, उसको अगर सिंगल कोट या डबल कोट में हमने डाल दिया तो वो अब ये नंबर की तरह दिख रहा है, ये इंटीजर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये हमारा कौन सा डेटा टाइप हो गया, तो ये स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि यहाँ सिंगल कोट के अंदर यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे हमने डाल रखा है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। कुछ और बातें हैं जिन पे हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो यहाँ इसी चीज को समझाया गया जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने यूजर इज इक्वल टू 30 जो हमने रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने
सिंगल कोट के अंदर इस वैल्यू को, इस नंबर को हमने दे रखा है, इस नंबर को हमने सिंगल कोट के अंदर दिया है, तो ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप हो गया। अगर हम इसको इस तरह से लिखते, विदाउट कोट्स लिखते, सिंगल कोट या डबल कोट, तो ये डेफिनेटली किस डेटा टाइप का हो जाता, तो ये इंटीजर का हो जाता। यानी यूजर एज जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको जो वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं, वो इंटीजर डेटा टाइप का हो जाता। लेकिन ये नंबर जो इंटीजर की तरह दिख रहा है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे ही हमने डाल दिया या डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे ही हम लोग डाल देते, वो अब किस डेटा टाइप का हो जाता, तो वो डेफिनेटली स्ट्रिंग की कैटेगरी का हो जाता, स्ट्रिंग के डेटा टाइप का हो जाता। तो स्टूडेंट्स, होप आपको स्ट्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं कि स्ट्रिंग्स में कभी कभी क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ने की। होता क्या है स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग देखते हैं, वी कैन कंबाइन मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग द कॉनकैटेनेट साइन। कॉनकैटेनेट साइन क्या होता है, तो कॉनकैटेनेट साइन सिंपली ये प्लस वाला साइन होता है। जैसे सपोज दैट दो स्ट्रिंग है, इसको हमें कंबाइन करके कहीं पे यूज करना है, प्रोसेस कराने में यूज करना है, या कहीं से ऑपरेट कराना है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल पीटर एक स्ट्रिंग है, यहाँ क्या है, टेक्स्ट से एक वर्ड का फॉर्मेशन हमने किया और उसको डबल कोट में हमने डाल दिया, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, डेफिनेटली ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप में आ गया। उस तरह ली एक वर्ड है, इसको भी हमने क्या किया, डबल कोट के अंदर रखा, तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप हो गया। सिंपली हमने क्या किया, तो हमने कॉनकैटेनेट साइन, यानी सिंपली जो प्लस वाला साइन हम लोग मैथमेटिक्स में यूज किया करते हैं, उसको इस तरह से देके अगर इन वर्ड्स को हमने इस तरह से लिखा, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे उस स्ट्रिंग के, जो इस तरह से दिखेगा, पीटर ली एक साथ होके दिखेगा, और डेफिनेटली ये डबल कोट के अंदर होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दो यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग लिया, दो या दो से ज्यादा सब स्ट्रिंग्स को हम लोग ले सकते थे, और इन सब स्ट्रिंग्स को कॉनकैटेनेट साइन से एक साथ लाके हम उसको कंबाइन कर सकते थे इन मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स को, और एक स्ट्रिंग का फॉर्मेशन किया कर सकते थे, जिस तरह से ये दो सब स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन जो है वो इक्विवेलेंट है एक ऐसे स्ट्रिंग से जो इस तरह से कंबाइन होके हमें दिखेगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ जाते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस में। इसमें हम लोग देख लेते हैं तो होता क्या स्टूडेंट्स, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे हैं जो बिल्ट इन होते हैं, आपके पाइथन के पैकेज का हिस्सा है, और वो उनका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई मतलब पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जिसको पाइथन इंटरप्रेटर समझ सके। और वैसे बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो इसमें है क्या, पाइथन इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। तो पाइथन में क्या है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पाइथन के पैकेज के अंदर, पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए ऑलरेडी डिफाइंड, प्रीवियसली डिफाइंड हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन के पैकेज का हिस्सा है, जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने में। ठीक है, अब ये है क्या, तो अ फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को समझ रहे हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक बार देख लें। तो यहाँ क्या है, अ फंक्शन is simply a block of reusable code that performs a certain task। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी चीजें जो हम, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके पाइथन के पैकेज का हिस्सा है, पाइथन में बिल्ट इन है, और पाइथन का इंटरप्रेटर जो उसे समझने के लिए पहले से ऑलरेडी प्री डिक्लेयर्ड उसके मीनिंग्स हैं जो असाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अगर फंक्शन को हम लोग समझे, फंक्शन जो हम लोग बार बार वर्ड बोल रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन सिंपली एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का, यानी ऐसे कोड जिनको हम बार बार हमेशा इस्तेमाल कर सके अपने प्रोग्रामिंग में, पहले से प्री डिफाइंड उनका एक मतलब हो, उनका एक मीनिंग हो। तो एक फंक्शन क्या है, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्या है, सिंपली एक ब्लॉक है रीयूजेबल कोड का, जिसको हम यूज करते हैं कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन सभी को हम लोग आगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग, और जैसे जैसे लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। एक कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज दैट है, तो बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे, एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज किया करते हैं ये कोड, ये फंक्शन, ये है क्या, तो अपर और पैरेंथेसिस, इसको हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग पे। ठीक है, यानी अपर पैरेंथेसिस के साथ ये जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, ये जो कोड हमें दिख रहा है, जिसको फंक्शन के फॉर्म में हम लोग लेके चल रहे हैं, ये डेफिनेटली क्या है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन है। और इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग स्ट्रिंग्स में यूज करते हैं। और इससे होता क्या है, तो इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं कैपिटलाइज करने के लिए उन सारे लेटर्स को जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस तरह से एक स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं पीटर,
इसमें क्या है, तो पहला वाला लेटर पी अपर केस लेटर है, बाकी सब लोअर केस लेटर है और डेफिनेटली सिंगल कोट के अंदर है। तो ये कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग के डेटा टाइप में आएगा। तो अगर हम ये कोड यूज करें पीटर डॉट, ये जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है अपर पैरेंथेसिस के साथ, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, तो अगर ये कोड हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिंग पहले लिख के और स्ट्रिंग के बाद डॉट और ये फंक्शन लगा के, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, ये हमें एक स्ट्रिंग बना के देगा जिसमें हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग के अंदर के जो पहले सारे वर्ड्स थे वो सब अपर केस लेटर में आ जाएंगे, वो सब कैपिटलाइज हो जाएंगे, सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, एक नया स्ट्रिंग फॉर्म होगा जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस को भी देखेंगे और इस तरह से आगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया सिंपल डेटा टाइप्स जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, जिसमें से हमने कवर किया इंटीजर को, फ्लोट को, स्ट्रिंग को। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।